Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is compound interest. तो अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि जो भी हम किसी को अमाउंट उधार देते हैं या इंटरेस्ट पर देते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एक ईयर हमने अमाउंट दिया, देन उसके बाद जो टोटल इंटरेस्ट हुआ उसको हम अमाउंट में ऐड करके फिर उस पर क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। दैट इज अ कंपाउंडिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या क्या सीखते हैं आज। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हमारे पास कुछ टर्म्स, वो देखते हैं जस्ट लाइक फर्स्ट इज प्रिंसिपल। द मनी बोरोड और लेंट आउट इज ओल्ड आर प्रिंसिपल। हम किसी को मनी देते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया हमारे प्रिंसिपल। देन वी आर हैविंग इंटरेस्ट, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोअर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग अमाउंट, द टोटल मनी, it is interest plus principal paid by the borrower is called the amount. Next, we are having rate of interest. If the borrowed money is paid X on 100 per year, then the rate of interest is X% per annum. Then we are having time. The period of which the amount is borrowed is called the time. Next is simple interest. If the principal remains the same throughout the loan period, then the interest paid by the borrower is called the simple interest. Okay. Then we are having concept of compound interest. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी मनी होती है उसको इंटरेस्ट ऐड करके देन उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं हम कैसे, जस्ट लाइक अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ओके, अब देखिए ये होता है कि कंपाउंडेड एनुअली होता है कि आप पूरे साल में जो इंटरेस्ट निकालेंगे देन ऐड करेंगे, देन उसके बाद आप इंटरेस्ट निकालेंगे। देन सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कंपाउंड computation of compounded interest when interest is compounded half yearly। तो हर 6 मंथ्स में आप उसको ऐड करते हैं, देन उसके बाद उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। सो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 10.1 एंड यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। So we are having Rakesh obtained a loan of this from rural bank to start a small scale industry. If the rate of interest be 20% per annum, found the compounded interest that he will pay after 3 years. Okay, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम दिस वन। सो यहाँ पर हम देखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, that is rupees 35,000. Okay, then we are having rate of interest, that is rupees 20% per annum, then found the compound interest that he will pay after 3 years. Okay, compound interest निकालना है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं फॉर फर्स्ट ईयर, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, दैट इज 1 year अपॉन 100। तो प्रिंसिपल यहाँ पर तो 35,000, रेट 20% इंटू टाइम इज 1 year। So we are having 2 zeros, 1, 2. So we are in 35 into 2, that is 7 T and 2 0 यहाँ पर। ठीक है, this is 7,000. So this is our interest. Now we are having principal for second year. तो यहाँ पे क्या करेगी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेगी। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, 35,000 प्लस 7,000 सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो दिस इज 42,000। Okay, now we have to find out the interest for second year. So we are having interest
for second year. That is 42,000 into 20% into 1. Okay, this is then we are having here 4 to the 8 and 1 2 and then 2 to the 4. Okay, we are having 8,400. Then we are having again. Now we have to find out the principal for third year. प्रिंसिपल पहले था हमारे पास 42,000. अब कितना हो गया 8,400. अगर हम इसको ऐड करेंगे दैट इज 400 and 52,400. ओके देन अब हमें क्या निकालना है इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. दैट इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर third year. That is 52,400 into 20%. इसको करेंगे तो यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट. 4 to the 8, 2 to the 4 and 5 to the 10. That is 10, 4, 8, 10, 0. ठीक है. तो अब जरा सा शॉर्ट कर लेते हैं. तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमें कितना निकला था 7,000. सेकेंड ईयर का निकला था 8,400 एंड थर्ड ईयर का हमें मिला इंटरेस्ट 10,480. सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था find a compounder that he will pay after 3 years. Okay. So compound interest after 3 years. तो यहाँ पे देखिए ये ऐड करेंगे 10,480 प्लस सेकेंड ईयर का कितना था हमारे पास 8,400. फर्स्ट ईयर का 7,000. ओके सो हेयर वी आर हैविंग 8,400 and 7,000. So here we are having that is 0, then we are having 8, then 4 plus 4, then again 8, and 15, carry ka 1, this is 25. This is 25,880. Okay. चलिए इतना हो गया. That. Now we are having some formula based questions. तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं. So when the interest is compounded annually, जब आप पूरे साल का एक ही बार कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं तब वहाँ का फॉर्मूला क्या होता है. अमाउंट निकालते हैं पहले. इट इज पी प्रिंसिपल 1 ब्रैकेट आर बाय 100 इज टू द पावर एन. तो यहाँ पे आता है कंपाउंड इंटरेस्ट पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन माइनस पी. तो इसका शॉर्ट में फॉर्मूला बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट. अगर आप डायरेक्ट निकालते हैं जस्ट लाइक पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन माइनस 1. तो आपको बेटर ये होता है कि आप पहले अमाउंट निकालें देन उसके बाद आप फॉर्मूला होता है ना हमारा प्रिंसिपल या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का उसको यूज़ करें. ओके तो यहाँ पे आता है एनुअली. देन अभी हमारे पास नेक्स्ट केस है क्या हाफ ईयरली नहीं है. Okay, here we are having our exercise 10.2 using the formula calculate the amount and compound interest in each case. Okay. तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं. एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं. ठीक है जस्ट लाइक दिस वन. सो यहाँ पर आता है हमारे पास फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 3,600 आफ्टर 3 years at the rate of 25% compounded per annum compound interest. ओके तो यहाँ पर देखिए हमें प्रिंसिपल गिवन है that is rupees 3,600. Then we are having time. Then this is 3 years.
then we are having rate of interest, that is 25%. अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट. सो यहाँ पे हमसे क्या निकालेंगे, बोले फाइंड द अमाउंट. चलिए अमाउंट निकालते हैं. अब बेसिकली अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 इज द पावर n. ओके, चलिए इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, दैट इज 3600 ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना था आपका 25 बाय 100 इज टू द पावर n. कितना है हमारे पास, n की बात करेंगे, n वी आर हैविंग 3, दैट इज 3 इयर्स. सो सॉल्विंग 1 बाय 4. तो चलिए इसको सॉल्व कर दें. 3600 इंटू 3 4 प्लस 1, दिस इज 5 बाय 4 पावर 3. तो हम इसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं. ओके, तो 4 से इसको कट करते हैं, वी आर हैविंग 9 एंड अगेन 4 से कट करेंगे, वी आर हैविंग 25. तो ये बच गया. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. बस इसमें ये कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाती है और कुछ नहीं. चलिए तो मैं शॉर्ट करने के लिए अपना फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ, बट आप लोग मैनुअली करेंगे. सो here वी आर हैविंग 9 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 टाइम्स हो गया 5, यस, डिवाइडेड बाय, सॉरी, क्लोज टू, डिवाइड बाय 4, 7031. So we are having an answer that is 7031 अप्रॉक्स. तो मैंने राउंड ऑफ फिगर ली, यही हो जाएगा हमारा आंसर. ठीक है, हमें यहाँ पर अमाउंट निकालना था. ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं और क्या है. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली. तो हाफ ईयरली में यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए जो रेट होगा उसको डिवाइड कर देंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट. ठीक है. तो यहाँ पे आता है टू फाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, दैट इज अगर क्वार्टरली होता है तो हम प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रखेंगे, रेट को आर रखेंगे, टाइम को एन रखेंगे. तो रेट क्या होगा, आर बाय 4%, टाइम कितना हो जाएगा 4n, एंड अमाउंट हो जाएगा 10. ठीक है, जैसे क्वार्टर हाफ ईयरली में हमने 2 टाइम्स करा था और डिवाइड बाय 2 करा था, यहाँ पे 4 टाइम्स कर देंगे. ठीक है. अगे तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हाफ ईयरली बेसिस. चलिए तो एक क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास. So here we are having find the amount and the compound interest, that is 1,60,000. तो यहाँ पे देखेंगे हमें दोनों निकालना, तो प्रिंसिपल देख लेते हैं, दैट इज प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज 1,60,000. ओके, देन यहाँ पे गिवन है हमें टाइम, दैट इज 2 years. देन रेट यहाँ पर गिवन है हमें 10% पर एनम. ओके, हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है. जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एन, दैट इज 4, एंड रेट क्या हो जाएगा 10/2% पर एनम, हो जाएगा 5%. इसलिए अब अमाउंट निकालते हैं. अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन. तो प्रिंसिपल कितना था हमारा, दैट इज 1,60,000. चलिए तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 1,60,000. यहाँ पे देखेंगे 1, रेट कितना हो गया, दैट इज 5/100, एंड टाइम हो जाएगा यहाँ पर 4. ओके, यस. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस इज 160 इंटू यहाँ पे करेंगे 5 1 5 5 2 10, तो 21/24 टाइम्स करना पड़ेगा. ओके,
सो वी आर इन 4 1 2 3 4 तो 2 से करेंगे दिस इज 8 2 से करेंगे दिस इज 4 एंड 2 से करेंगे दिस इज 2 एंड 2 से करेंगे दिस इज 1 ओके तो यहाँ पर 21 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है चलिए तो यहाँ पर करते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 तो कहेंगे तो 441 मल्टीप्लाई बाय 441 चलिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा चलिए वो चेक करते हैं 441 into 441 that is 1,94,481 okay so this is our answer तो हमें यहाँ पे क्या निकालना था अमाउंट एंड आई थिंक कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है सो अमाउंट तो मिल गया है ओके सो दिस इज आवर अमाउंट अब हमें क्या निकालें कंपाउंड इंटरेस्ट वो कैसे निकालेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके अब देखिए अमाउंट हमारे पास कितना आ गया दैट इज 1,94,481 माइनस 1,60,000 ओके इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 4,481 दिस इज 3 सो वी आर हैविंग आंसर क्लियर चलिए इसको सॉल्व करते हैं सॉरी ये तो हो गया चलिए उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर आता है हमारे पास एक पार्ट और जिसमें हमें क्वार्टरली देखना था ठीक है चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 9 सो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल गिवन है दैट इज 15,000 रेट हमें यहाँ पे गिवन है कितना 8% एंड टाइम कितना गिवन है 9 मंथ्स सो दिस इज 9/12 ओके चलिए तो अगर हम टाइम की बात करें तो ये हो जाएगा 4n की क्वार्टर ले तो 9/12 करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 4 4 से करेंगे दिस इज 3 3 से करेंगे 3 यहाँ पर कितना आ गया 3 एंड यहाँ पर रेट को क्या करेंगे रेट r/4 तो 8/4 करेंगे दिस इज 2% ओके तो ये चेंज करना पड़ता है तो चलिए यहाँ पे करते हैं अब सबसे पहले हम निकालेंगे अमाउंट इक्वल्स टू p ब्रैकेट 1 + r/100 पावर n ठीक है आप यहाँ पे 400/4n भी कर सकते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ लिखना पड़ेगा तो चलिए हम यहाँ पे करेंगे हमारे पास प्रिंसिपल कितना था 15,000 अब 1 + r/4 का नाम ने तो कितना आ गया था 2% देन n कितना आ गया हमारे पास 3 ओके चलिए अब बस इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 15,000 यहाँ पर इसको करेंगे तो ये हो गया 1 दिस इज 50 सो 51/50 3 टाइम्स करेंगे चलिए तो यहाँ पर आते हैं 15,000 मल्टीप्लाई बाय 51/50 तो 51/50 इंटू 51/50 अब देखिए 30 से 30 कैंसिल आउट 5 3 से कितना हो गया 50 तो हमें यहाँ पे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा चलिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 50 1 multiplied by 51 multiplied by 51 so we are having 3,97953 divided by 25 so इसको डिवाइड करेंगे किससे 25 से so we are having ठीक है 15,918 हमारा हो गया आंसर दैट इज अमाउंट ओके तो हमें यहाँ पे क्या निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट ओके तो ये हो गया हमारे पास अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके चलिए अमाउंट तो हो गया हमारे पास 15,918 माइनस यहाँ पर आ गया 15,000 सो उसको करेंगे दिस इज 918 इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट
ठीक है, चले तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग अवेयरनेस से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।